चल रहे, बड़े चैन अमन के साथ में सुनेंगे। हमारे जितने भी नंबर बने हैं वो सब नंबर आप लोगों को आपके कमलापुर में प्राप्त हो जाएंगे। और यहां तक विचार करें, आपके गांव में जो साउंड सर्विस चल रहा है हमारे रजनीश भैया साउंड सर्विस नसीरापुर से, इनके द्वारा यहां पर प्रोग्राम हो रहा है। साहब को मंच की ओर से जय भीम नमः बुद्धाय और ऐसे ही साथ देते रहें। तो बहुत सुंदर सा इतिहास विचार करें। आप लोगों ने सुना होगा हमारे समाज के लोग ये अलाई बलाई का इतिहास और त्योहार मनाते हैं, यानी दीपावली। आपको दीपावली के इतिहास सुनाने के लिए जा रहे हैं हम, और आप क्यों मनाएं और क्यों ना मनाएं, गौर करें। ए सुनो सभी दे ध्यान, पाई अब जाने गजब बढ़ाए। और 2000 ईसा पूर्व में 52 देश में आए। सुनो सभी दे ध्यान, अरे भगवान कलम आए जुलम बुझाए। 2000 ईसा पूर्व में 52 देश में आए। ये जो हमारा कैसेट रिकॉर्ड हो रहा है, इसी में हमारे साहब आरपी भार्गव डॉक्टर डपरा से 500 रुपए का साहब हमारा सहयोग कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद साहब को। साहब को मंच की ओर से जय भीम नमः बुद्धाय। ये सूरा सुंदरी लाए फरेब दिखाए, धूप मनवाए राज मनवाए। सुरा सुंदरी लाए फरेब दिखाए, धूप मनवाए राज मनवाए। कोई कोई राजस राज भाई दान वीरन मनवाए। हमारी धीरे धीरे कथा आज आगे को जा रही है। हमारी धीरे धीरे कथा आज आगे को जा रही है। आगे को जा रही है भाई, आगे को जा रही है। हमारी 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 धीरे धीरे कथा की। जरा गौर करें, एक बहुत सुंदर सा इतिहास, अपने इस राजवंश का इतिहास। क्योंकि मैं इसलिए राजवंश का इतिहास सुना रहा हूं, बराबर निकाल रहा हूं, क्योंकि बताया गया अपने इस संसार में कोयल और भील, कोयल माने चमार, भील माने पासी, हर समय साथ साथ रहे और आज अलग हो गए। और मेरा काम है समाज को जोड़ना और एक करना। अधिकतर मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है हमारे समाज के लोग, राजवंश समाज के लोग, और ये पासी बिरादरी 52 जातियों में आती है। राजपासी, गुजर पासी, महार पासी, महिया पासी, भार्गव पासी, सुगर पासी, यानी 52 जातियों में आता है। और अधिकतर अक्सर आपने देखा होगा सबसे ज्यादा पासी दारू निकालता और पासी बेचता और पासी ही पीता। सही बात है। और अधिकतर तुमको रिक्शा भी पासी और चमार चलाता मिलेगा। सही बात। तो इसलिए कहना है अपने इस समाज से, आप एक रोटी खाते हो आधी खा लेना, मगर अपने बच्चों को पढ़ा देना। जब आपके बच्चे पढ़ जाएंगे, अपने इतिहास को जान जाएंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे, नौकरी नहीं पाएंगे, तो कोई ना कोई धंधा व्यापार जरूर कर ले।
तो विचार करें, मेरे रिकॉर्डिंग करने का फर्ज यानी मेरे समाज को जगाना। इतिहास पर ध्यान दें। और अलाई बलाई दो भाई थे, और अलाई बलाई दो भाई थे, जो स्वभावी जो दर्शाते हैं। और अलाई बलाई दो भाई थे, गया हो, जो स्वभावी जो दर्शाते हैं। और राजवंश में वीर हुए, और राजवंश में वीर हुए, जो शूद्र वर्ग कहलाते। और हमारे प्रेम भैया से कहना इसी नसीरापुर वालों से, जैसे आप समाज को जगाने का काम कर रहे, प्रोग्राम करवा कर, इसीलिए आप हर समय यही काम करते हैं ना। मेरा कहना है ये राजवंश में वीर हुए, जो शूद्र वर्ग कहलाते हैं। और नीच अछूत कहा हमको, जो स्वभावी जो बदलाते। जरा विचार करना, आप लोगों ने सुना होगा अपने समाज में हमारा और आपके दो सगे भाई पैदा हुए, एक का नाम तालाई, एक का नाम बलाई। ये दोनों लोग बहुत सुंदर और होशियार थे, स्वभाव के भले थे, और बड़े चैन रमन के साथ में रहा करते थे। होशियार तो थे, लेकिन बार बार वही बात आती है, क्योंकि हमारे और आपके कोई हक अधिकार नहीं थे उस समय की बात। आज अलाई बलाई दोनों भाई बड़े चैन रमन के साथ में रहा करते हैं। लेकिन इधर आप लोगों ने सुना होगा परीक्षित का नाम। श्रीमद् भागवत में वैदिक कथा में लोग सुनाते हैं परीक्षित का नाम। परीक्षित का एक बेटा जिसका नाम जन्मेजय, जरा गौर करना। श्रीमद् ये भागवत से सुनना, श्रीमद् ये भागवत से सुनना, हम तुमको आज सुनाते हैं। श्रीमद् ये भागवत से सुनना, हम तुमको आज सुनाते हैं बाबा। हम तुमको आज सुनाते हैं। परीक्षित का नाम सुना होगा, परीक्षित का नाम सुना होगा, हम तुम्हें आज बतलाते। आप लोगों ने परीक्षित का नाम सुना होगा। तमाम जगह आप लोगों ने भागवत सुनी होगी
और जहां कहीं भागवत होती होगी तो परीक्षित का नाम जरूर आता होगा। सही है। और आप लोगों ने यह भी विचार किया होगा, परीक्षित का एक लड़का जो जन्मेजय, क्योंकि मैं आपको 60 में सुना रहा हूं समय के अनुसार विचार करेंगे। ये परीक्षित राजा पिता थे भाई, परीक्षित राजा पिता थे भाई, पुत्र एक जन्मे जय भाई, पुत्र एक जन्मे जय भाई। पुत्र एक जन्मे जय भाई, पाको हालू रहे बतलाई, पाको हालू रहे बतलाई। जरा विचार करें, जरा विचार करें। परीक्षित का एक बेटा जिसका नाम जन्मेजय, और लेकिन इधर आप लोगों ने सुना होगा जिस समय परीक्षित को सर्प ने डसा, जिस समय परीक्षित को सर्प ने डसा तो जन्मेजय को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जन्मेजय के पिता परीक्षित को एक नाग ने खा लिया। जब पिता को नाग ने खा लिया तो जन्मेजय को इतना गुस्सा आया, उसने बहुत भारी यज्ञ जो है चालू कर दी, यज्ञ में आहुति देना चालू कर दी। कैसे? भारी यागी करी जन्मे जय प्यारे, भारी यागी करी जन्मे जय प्यारे, कोई आहुति देती जलाएगी। इतनी भारी आहुति मेरे प्यारे, इतनी भारी आहुति मेरे प्यारे, कोई हवन मरा हो हाय राजा आएगी। आज जन्मेजय ने बहुत भारी एक यज्ञ की, जब बहुत भारी एक यज्ञ की तो बहुत बड़ा हवन रचा दिया, कुंटलों घी फूंक दिया, और जितने सर्प थे सबको हवन में बुला लिया, सबको हवन में बुला लिया, और सभी को पकड़ पकड़ के हवन में डालने लगे। जब सभी सर्पों को पकड़ पकड़ हवन में डालने लगा, और मगर आपको हमको ये बात ये बताओ, जब पिता को सर्प ने डस लिया और आज जन्मेजय हाथ से सर्प को पकड़ करके हवन में डाला, क्या जन्मेजय को सर्प नहीं काट सकता? इन लोगों ने मनुवादी बताया,
मैं भी यही कहने जा रहा हूं। जब सर्प आहुति में डालने लगा और किसी को पकड़ के फेंक दिया, कोई माटी में गिरा वो मटिया हो गया, पानी में गिरा वो पनिया हो गया। और अगर कोई करिया जगह कोयला वोयला पर हुआ गिर जा तो करिया होगा। सही बात है। ऐसे बता दिया। जैसे अपने इसमें 4 वर्ड बनाए गए, ऐसे सांपों में बना दिया। नाग, नाग माने जानते हो, नागवंशी लोग ये हमारे और आपके समाज के थे। नागवंशी जात नाग नहीं, जात हम और आप थे, हमारे और आपके पुरखे थे। आज इस प्रकार से जन्मेजय कर रहा, मगर एक बात ध्यान देना, उसी जन्मेजय की एक बहुत सुंदर सी कन्या है। कैसे कैसे? एक जन्मेजय की लली गुलाब सी कली सुनो सरदारी। एक जन्मेजय की लली गुलाब सी कली सुनो सरदारी। और जाको रूप न बरनो जाई रे कोई चंदा सी उधिया। जन्मेजय की लालिया गुलाब से कालिया सुनो सरदारी, सुनो सरदारी। जग रूप न बरनो जाई रे कोई चंदा सी उजियारी। अरे बिटिया सियानी भाई चढ़िया जवानी, एक मनया वही एक रही जाई। अरे बिटिया सियानी चढ़िया जवानी, एक मनया वही एक रही जाई। क्या बात है? इतनी शोभा है बिटिया की, दिन मार हो चैन है। और ऊपर से जा सुंदर लाई, अंदर गंदगी रहने बदलाई। क्या बात है? अरे ऊपर से जा सुंदर लाई, अंदर गंदगी रहे बदलाई। बिटिया बड़ी हती जा चंचल, जाको होशो खबरिया नाई। की होनी करमन के अनुसार भाई मेरे पतिमय झूठी। की होनी करमन के अनुसार अजय भाई पतिमय झूठी। ये मतिमय झूठी बीरानु मेरे मतिमय झूठी। की होनी करमन के अनुसार भाई मेरे। विचार करना, आज उस जन्मेजय की एक बहुत सुंदर सी कन्या, सुंदरता तो बहुत है मगर उसके विचार सुंदर नहीं। सुंदरता जैसी है वैसे उसके विचार नहीं है, अंदर से विचार गंदे। एक दिन की बात, अलाई और बलाई दोनों भाई, अलाई और बलाई दोनों भाई रास्ते में उधर से आ रहे हैं। रास्ते में उधर से आ रहे हैं और इधर से जन्मेजय की लड़की जा रही है। इधर से जन्मेजय की लड़की जा रही है उसी रास्ते पे
जब दोनों का आमना सामना हुआ तो लड़की ने जब अलाई बलाई को देखा तो लड़की का एकदम मन चलायमान हो गया। लड़की के विचार बदल गए, क्योंकि इतने सुंदर दोनों भाई थे। जब मन चलायमान हो गया तो आज एकदम लड़की ने कहा ठहर जाओ। एकदम अलाई बलाई दोनों भाई खड़े हो गए। कहा बोलो बहन क्या बात, बोलो क्या बात। एकदम लड़की गुस्से में आने लगे, अरे पगले तुम्हें नहीं मालूम क्या बात, मैंने तुम्हें क्यों रोका। क्यों? अलाई बलाई ने कहा मुझे क्या पता क्यों रोका, बोलो क्या बात। तो आज लड़की खुले शब्दों में कहने लगी कि आप मेरे साथ, और लड़की ने जाकर हाथ पकड़ लिया और कहने लगी क्या किया? ए पकड़ी कुमर को हाथ, सुनो मेरी बात की अरज सुनाई। सुन रहे दोनों लोग? बोलिए। मेरी बात मान जाओ, नहीं समझ लो फिर। ठीक, बोलो बोलो। ए पकड़ कुमर को हाथ, सुनो मेरी बात की अरज सुनाई। और हम ईश्वर की कसम रे हम दगा देन की। लड़की के विचार बदल गए अलाई बलाई को देखकर। पकड़ कुमार को हाथ, सुनो मेरी बात की अरज सुनाई, की अरज सुनाई। हम ईश्वर की कसम रे हम दगा देन नहीं। सुन रहे हो? बताइए। मोसे ले हमारी याद आई है, तुम मानव कही हमारी है तुम। आज वो जन्मेजय की लड़की अलाई बलाई का हाथ पकड़ के कहने लगी देखो हाँ। मेरा मन चलायमान हो गया, तुम दोनों मेरे साथ शादी कर लो। एकदम दोनों की शंका हो गया, अरे ये बहन तू क्या कह रही है। तो एक ब्राह्मण समाज की लड़की, मैं एक राजवंश समाज का लड़का, मुझे लोग शुद्ध कहते, बहन क्या मुझे मरवा देगी, मैं शादी नहीं करूंगा। एकदम हाथ छुड़ा के अलाई बलाई दोनों आगे चल दिए। लड़की जाकर आगे खड़ी हो गई, मेरी बात मान जाओ और नहीं तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी। आप जानते हो मैं जन्मेजय की लड़की हूँ। जानता हूँ। कितने बड़े हमारे पिता राजा है। अच्छा। मैं तुम्हें मरवा दूंगी, नहीं तो मेरी बात मानो। अलाई बलाई ने कहा हम ऐसा कदाप कुछ नहीं कर सकते। फिर अलाई बलाई आगे बढ़े। लड़की जाकर आगे खड़ी हो गई और खुले शब्दों में कहने लगी, क्या लड़की ने जवाब दिया, क्या? मुझे इसको है तुझी से, अच्छा। मेरी जान जिंदगानी। बोलिए। तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की। मुझे इश्क है तुम्हीं से। बोलिए। मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी। तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की।
लड़की खुले शब्दों में कहने लगी, अगर तुम लोग मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो समझ लो मामला गड़बड़। अच्छा। अगर नहीं बात मेरी मानोगे तो मैं अभी अपने पिताजी के पास जा रही हूं और दोनों को मरवा दूंगी। एकदम अलाई बलाई की शंका हो गया, अरे अगर इसकी बात मानेंगे तब भी मारे जाएंगे। अच्छा। क्योंकि ये ऐसी चीज है छिपाए से छिपती नहीं। मैंने बताया था इश्क मुश्क मधुपान खैर खून खांसी कुशी ये छिपाए से छिपते नहीं। अलाई बलाई ने विचार किया, अगर मैं इसकी बात मानूंगा तब भी मारा जाऊंगा, अगर नहीं मानूंगा तब भी मारा जाऊंगा। इससे बढ़िया इसकी बात मान लेना चाहिए। ठीक। आज अलाई बलाई ने जनमेजय की लड़की के बात को मान लिया और अगाध प्रेम शुरू हो गया। कैसा? अगाध प्रेम शुरू हो गया। धीरे धीरे काफी दिन गुजर गए। जब काफी दिन गुजर गए तो धीरे धीरे चर्चा शुरू हो गई। धीरे धीरे चर्चा शुरू हो गई। पूरे गांव में शोर हो गया कि जनमेजय की लड़की बहुत खराब, शूद्रों से प्यार करती है, अलाई बलाई से दोस्ती करती है। अब ये बात धीरे धीरे जनमेजय को मालूम हो गई। जब जनमेजय को ये बात मालूम हो गई तो जनमेजय ने एकदम आदेश कर दिया, है नौकरों, बोलिए, जाओ, बताइए, अलाई बलाई जहां कहीं भी हो तत्काल मेरे पास पकड़ के लाओ। ठीक है, जो आज्ञा आपकी है। जनमेजय ने आदेश किया, नौकरों से जाओ, अलाई बलाई जहां कहीं भी मिले दोनों को पकड़ के मेरे पास लाओ। और नौकरों ने देर नहीं की और चल दिए। अरे नहीं बिल्कुल ही देर लगाई, अरे नहीं बिल्कुल ही देर लगाई और आगे की सीढ़ी लगाई और आगे की सीढ़ी लगाई। अरे लयन पैन बनौ कर जाए फिरना ध्यानो सरी न जाए। अरे लयन पैन बनौ कर जाए फिरना ध्यानो सरी न जाए। जाई पहुँचे अलाई बलाई ढिंग, जाई पहुँचे अलाई बलाई ढिंग, तुम का साफ का रहन बतलाई। आज जनमेजय ने अपने नौकरों को आदेश दिया, जाओ अलाई बलाई को पकड़ के लाओ। और नौकर चल दिए। जाते जाते अलाई बलाई के दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाई, अलाई बलाई। आज अलाई बलाई घर से बाहर निकले। जैसे घर से बाहर निकले तो नौकरों ने क्या किया, दोनों को पकड़ लिया। दोनों को पकड़ लिया, पकड़ के जो है जनमेजय के सामने पेश कर दिया। जब जनमेजय के सामने पेश कर दिया तो जनमेजय ने क्या किया, अलाई बलाई को मारना शुरू किया, अलाई बलाई को पीटना शुरू किया। इतनी अलाई बलाई की पिटाई की दोस्तों, याद रखना दोनों लोग बेहाल हो गए। दोनों बेहाल हो गए। इटाई पिटाई करने के बाद दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। अलाई बलाई को दोनों को एक ही कमरे में बंद कर दिया और जनमेजय फिर अपनी यज्ञ पे चला गया और बाहर से ताला डाल दिया। इधर लड़की वही देख रही थी जनमेजय की। एकदम लड़की को होश आ गया, विचार किया गलती तो मेरी है, अब ये दोनों बेचारे हमारे पीछे मारे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम लड़की को दया आ गई और लड़की ने क्या किया, घर से निकली और ताला को तोड़ दिया।
ताला तोड़ करके दोनों को अंदर से निकाल लिया और दोनों से उस लड़की ने कहा, अलाई बलाई, तुम लोगों की कोई गलती नहीं, गलती मेरी, क्यों कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की और तुम मारे जा रहे हो, मुझे दुख लग रहा है, इसलिए तुम ऐसा करो, मैंने तुम्हें खोल दिया, तुम यहां से भाग जाओ, नहीं तो हमारे पिता तुम्हें मार देंगे। लड़की ने दोनों को खोल दिया, अलाई बलाई दोनों वहां से चल दिए। चलते चलते जा रहे, जाकर एक जंगल में पहुंचे तो दोनों ने एक विचार किया, कहा भैया वहां से तो चले आए हो और लेकिन जन्मेजय हमको और आपको छोड़ेगा नहीं, नहीं छोड़ेगा, यहाँ रहोगे ढुड़वा के मार देगा, और क्या, और इससे बढ़िया ऐसा करो अपने आप ही दोनों लोग मर जाओ। ठीक है। जरा ध्यान देना, आज अलाई बलाई ने क्या किया, जंगल में कुआं था, उस कुआं में दोनों लोग कूद पड़े। अलाई बलाई भाई दोनों भैया कुआं में छलांग लगाई। महाराज दोनों ये कुआं में कूद पड़े और भाई की भैया परले हुई गई। अब तो दोनों मर गए, आप कहानी आगे सुन लेना, अब तो दोनों मर गए, आज कहानी आगे सुने। कहानी आगे सुन लेना, कथा जो आगे सुन लेना, अब तो दोनों मर गए, आज कहानी। आज डर के मारे अलाई बलाई दोनों लोग जंगल में गए और एक कुइया में गिरे कूद के और दोनों डूबकर मर गए। इधर दोनों अलाई बलाई समाप्त हो गए कुएं में। इधर जन्मेजय फिर हवन से आया, देखा ताला टूटा, कमरे में अलाई बलाई नहीं, एकदम जन्मेजय ने अपनी लड़की को पकड़ लिया और लड़की की पिटाई करना शुरू कर दी। का बोल, दोनों कहां गए, दोनों कहां गए बोल। तो लड़की ने जवाब दिया, पिताजी उन दोनों की कोई गलती नहीं थी, इसीलिए मैंने उनको छोड़ दिया, आप मुझे मार दो और चाहे छोड़ दो, क्योंकि मैंने उनके साथ जबरदस्ती की थी। और अपनी लड़की कितनी भी खराब कोई ऐसे नहीं मारता है। सही बात। जन्मेजय ने पिटाई की, लड़की को बंद कर दिया। बोल किधर गए, लड़की ने बता दिया इधर गए। आदेश कर दिया जन्मेजय ने नौकरों से, जाओ दोनों को ढूंढ के लाओ, जिंदा मिले जिंदा और लैस मिले तो लैस। ठीक है। जन्मेजय के नौकर चल देते, ढूंढते ढूंढते जाकर जंगल में पहुंचे। जब जन्मेजय के नौकर ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचे, सारा जंगल ढूंढ लिया मगर अलाई बलाई नहीं मिले। जब अलाई बलाई नहीं मिले तो विचार करना भाइयों, एक नौकर कुइया के पास पहुंच गया और कुआं में जब झुककर देखा तो दोनों पड़े, दोनों कुआं में पड़े, दोनों की लाश पड़ी है। जन्मेजय को पता किया गया कि दोनों मर गए, दोनों मर गए, मगर जन्मेजय ने आदेश कर दिया, जाओ दोनों की लाश लेकर आओ। विचार लगाना, आज जन्मेजय ने दोनों की लाश निकलवाई कुआं से, लाश गांव में लाए, एक चिट्ठी बनाई और दोनों को उसी पे बांध दिया और ऐसे हाथ कर दिए दोनों के। देखे ना वलैया बलैया लोग लेके जाते हैं, खूब। दोनों को एक ही पर बांध दिया और ऐसे दोनों के हाथ कर दिए। और क्या किया, कहा इनको गांव से बाहर लेकर चलो, वहां जलाएंगे। आज कुछ लोगों ने उनको उठा लिया और कुछ लोग आगे कंडा जला के आगे चले और पीछे से लहस और नाम लेते जा रहे, क्या आज अलाई बलाई गांव से जा रहे, अलाई बलाई गांव से जा रहे, और बाहर ले जा करके गांव के बाहर जला दिया। आज वही हमारे समाज के लोग नकल उतार तो सेठा वैसे बांध लेते, कैसे वैसे टिकोना।
और घर से लगाए कि भैया माचिस तीली और भागत बहुत जोर का कहीं अलाई बलाई जाए रही। और अगर भैया कोई छानी पर को धोखे में गिर जाए आगे तनिक लाग जाए आगे तुम्हारी अलाई बलाई निकल जाए। और का सवेरे ले पुलिस को डंडा तुम पर चार्ज। और का आप लोग विचार लगाओ इस प्रकार से जो है अलाई बलाई अपने आप जो है समाप्त हो गए, मगर जन्मेजय ने उनको तब भी नहीं छोड़ा। गांव से बाहर निकाल दिया और जला दिया। उसके बाद फिर जो है जन्मेजय बहुत प्रसन्न और खुश हुआ, बोला कि शूद्र थे हमारे शहर से निकल गए, बहुत अच्छा। और वही की बात जब सुबेरो होते, सुबेरो जब होते बोरारो तो बहनी लोग सूप लेके जाती। कहाँ का दुआरे खूब कुछ बवाल करो करते। अच्छा अच्छा। हाँ सूप भैया खूब चलौती है। और का कहीं का अलाई बलाई गत्ते जाए रहे और लक्ष्मी घर का आई रही। लक्ष्मी की सवारी का है महाराज बताओ। उल्लू। हाँ वही कद देखा दिक्कत करना है रात के नाई देखा दे महाराज। जब भैया वही कद दिखाते ना रात में तो लक्ष्मी कैसे आई जी आए बहनी लोग बवाल करती। जब उल्लू को दिखाते हैं रात में तो लक्ष्मी कैसे आ जाए कैसे हो नहीं। और भैया लोग का करते लेके दिलिया जाते घोरे पर रखते मार अल्लाह ठीक घोरो जगाई ली। कब भैया घोरो जगत नहीं। ये सब ढोंग है। इस प्रकार से अलाई बलाई के साथ में आपको कथा सुनाई, जरा गौर करें। प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की दया हो। अरे अलाई बलाई की गाथा भाई जल्दी में आई सुनाई। मेरे पीरन करो का काम और भाई अपने घर जाई। महाराज सुनाई दे मैंने गाथा भरपूर, मेरी सभी नमो बुद्धाय की भोली की जो माफ कसूर। मेरे बीरन रहूंगो हरदम तुम्हारे पास। मेरा छोटो सो गांव है ग्राम जनकपुर खास चौली के पास। अरे बात पर ध्यान जरा दीजिए, अब भूल चूक हुई जाई क्षमा माँ बहिना कर दीजिए। अब भूल चूक हुई जाई क्षमा माँ। प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की दया हो। बहुत धन्यवाद भाई। समय भी काफी हो गया है, 4:45 बज गए। एक भजन, उसके बाद आरती वंदना, महान दया होगी, महान कौड़ा होगी।